दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस चर्चा कार्यक्रम में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह विषय है नमस्कार और नमाज। अब चूंकि आप समझिएगा भाई, नमस्कार और नमाज तो हम रोज़ सुनते हैं, इसमें ये क्या समझाएंगे या क्या बताएंगे। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मैंने हम समझाएंगे आपको, आप तो खुद ही समझदार हैं। बस एक चर्चा हम आपसे यही करना चाहते हैं कि मतलब जिस शब्दों पे एक दीवार खड़ी हो, बीच में एक तरफ एक समाज है, एक तरफ एक समाज है, इसलिए दोनों समाज की जो दूरियां हैं उस दूरियां को मैं मिटाना चाहता हूं। क्योंकि इस संसार में आनंद में जीने के लिए अगर हम द्वेष क्लेश में रहेंगे तो फिर वो आनंद का मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं सोचा कि इस विषय पर चर्चा करूं। क्योंकि आप देखे होंगे राजनीति में या समाज में, अब जैसे ये हिंदू कौम है या मुसलमान कौम है, दोनों का, तो ये नमस्कार और नमाज जो शब्द है ये अभिवादन का शब्द है। हम किसी को सम्मान देते हैं। अब जैसे नमस्कार है, ये एक अभिवादन है, किसी को प्रतिष्ठा देते हैं, किसी का मतलब इससे सम्मान हम करते हैं और अपना भाव हम एक प्रकट करते हैं अंदर से कि हमारे जेहन में आपका बहुत कद्र है। अब नमाज है, तो नमाज में क्या होता है कि मुसलमान भाई हमारे वो अल्लाह के लिए नमाज अदा करते हैं। तो नमाज में वो अल्लाह की एक तरह से वो दुआ मांगते हैं कि हमें हमारी सारी बुराइयां हमसे निकल जाए और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। यही एक माने परंपरा रही है। लोग इस शब्द को देखिए, शब्द भी मतलब शब्द किसी के बस में, किसी समाज के किसी परंपरा में बंद कर शब्द नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमारी सोच, हमारे समाज की जो सोच है ना, शब्द को भी अपने परंपरा के अंतर्गत कर लिए। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी, ये मुसलमान का पशु है तो ये हिंदू का पशु है। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं, इस लड़ाइयों को जहाँ तक प्रयास हो, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के दिल को चोट दूं, किसी के दिल को दुखाऊं। बस यही सिर्फ मेरा प्रयास है कि जो द्वेष क्लेश एक दूसरे के, हिंदू मुसलमान में जो आपस में द्वेष है, उस द्वेष को कम किया जाए। जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो दीवार खड़ी है, नफ़रत की दीवार, उस नफ़रत की दीवार को तोड़ करके हमेशा के लिए मिटा दिया जाए, ताकि दोनों आनंद से, प्रेम से रहें। बस मेरा यही प्रयास है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नमस्कार और नमाज के शाब्दिक अर्थ क्या है। पहले इन शब्दों पे जाते हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर में बहुत पहलू छुपा हुआ है। इसका मतलब होता है हर शब्द, देखिए कोई शब्द बुरा नहीं होता है। किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट पे जो लिखने वाले ने, जो समझने वाले ने उसको अच्छा दिया है, सामाजिक चीज़ है ये। तो क्षेत्र के अनुसार भी भाषा चेंज हो जाती है, लेकिन उसका अर्थ सेम होता है। तो नमस्कार और नमाज के शब्दों पे जाते हैं। तो दोनों शब्दों में हम पाते हैं कि नमस्कार में भी नम शब्द है और नमाज में भी नम शब्द है। आप सोचिएगा नम मने क्या होता है। अब इसका अर्थ निकालें हम, तो चूंकि नम मने होता है, आप ऐसे भी यूँ भी अगर सोच लेंगे तो नम मने नमी होता है। नमी मने जो हम अपने अंदर एक अहंकार रखे हैं, तो अहंकार में आदमी हीट हो जाता है, गर्म। अगर साधारण तौर पर भी समझेंगे तो अहंकार में आदमी अपने आप को खुद बॉडी गर्म हो जाती है, गुस्सा होता है। अहंकार में आदमी एकदम आपस से मतलब बाहर हो जाता है, और वही चीज़ उसमें नमी आ जाएगी तो नमी में थोड़ा ठंडा नहीं बोलता आदमी कि यह ज़मीन मतलब नम है या इसमें नमी है, हवा में नमी है। तो नम मने जो होता है ना, वो अपने को मतलब ठंडा कर लेना, अपने को झुका लेना, अपने को किसी के सामने मतलब अहंकार से अपने अंदर के अहंकार को मिटा देना ही नम शब्द का अर्थ हुआ। उसी तरह से नमाज में नम शब्द है। चूँकि बैठते हैं लोग, अल्लाह की इबादत करते हैं, उस समय नम भाव में, वहाँ अहंकार नहीं होता है। दोनों का सेम अर्थ है। देखिए नमस्कार में भी और नमाज में भी, कि नम का मतलब वही है अपने अंदर के अहंकार से राहत मिलना, शांत हो जाना और शांत हृदय से किसी का अभिवादन करना। तो नमाज में अब जैसे मुसलमान भाई हमारे बैठते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि हे अल्लाह, मैं जितना गुनाह करता हूँ उसको माफ़ कर देना। लेकिन इसमें क्या है कि गुनाह तो माफ़ तो अल्लाह कर ही देते हैं,
लेकिन ये नहीं कि जब हमारे गुनाह को अल्लाह माफ़ कर दिए तो फिर हम गुनाह करेंगे तो कितना माफ़ करेंगे। वो एक अंत होता है एक हर चीज़ के। जब अल्लाह से अपनी गुनाही की माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ तो कर देंगे, लेकिन आप वहाँ से अब अपना गुनाह मतलब मत कीजिए, वहाँ से छोड़ दीजिएगा। कोई गुनाह हो ही नहीं, प्रयास कीजिए कि कोई गुनाह हमसे ना हो। खैर, इस पर नहीं, हम गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा साधारण तौर पर हम समझेंगे कि नमस्कार में वही है। तो नमस्कार में क्या होता है कि नम भाव से मतलब हृदय से जिसको बोलते हैं भाव व्यक्त किया जाता है कि मतलब इसमें दो शब्द हैं, नम और आकार। तो नम आकार, आप दोनों में देखिए, इसको संधि अगर दोनों शब्द को हम करते हैं तो नमस्कार की संधि होगी नमः जुड़ आकार। अब नमः क्या शब्द है, नमः माने आप समझ गए। तो नमः माने किसी का नमस्कार करना, अपने हृदय से उसको स्वीकार करना कि आपकी प्रतिष्ठा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। और आकार माने आपके प्रति हमारे दिल में बहुत सम्मान है, नमस्कार का मतलब ये। तो आकार, अब इसमें आगे नमः जुड़ आकार। आकार क्या है? तो आकार जो है, देखिए, ये प्राकृत का जितना रूप आप देख रहे हैं, तो हवा है, पानी है, जल है, अग्नि है, होता है ना कि क्षितिजल पावक गगन समीर पंच तत्व से बना यह शरीर। तो शरीर आप ही का पंच तत्व से नहीं बना है, शरीर ये प्राकृत भी पंच तत्व में भूत रूप में मौजूद है हमारे बीच में। तो प्राकृत का देखिएगा, क्षिति माने जमीन, जल माने जल समझते हैं, पावक माने अग्नि, गगन माने शून्य आकाश, समीर माने हवा। तो ये पांचों तत्व जो हमें मदद करते हैं, क्या देते हैं? तो हवा जो है हमें सांस देती है जिससे हम जीवित हैं। सूर्य जो है अग्नि का स्रोत है। तो सूर्य हमें क्या करता है कि सूर्य हमको अग्नि देता है जिससे हमारे शरीर में एनर्जी रहती है। इस संसार में जो एनर्जी आपको दिख रही है, जो लाइट, जो पानी, जो मतलब पानी से बिजली बनती है, सारे वो जितनी मतलब वो एनर्जी है वो सूर्य से ही आती है, स्रोत वही है। इस संसार का मेन एनर्जी का स्रोत सूर्य है। तो ये हो गया। इसके बाद में ज़मीन का कितना अर्थ है हमारे, मतलब कितना ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। ज़मीन से ही हम चूँकि जो भी पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन तैयार करते हैं या हमें छाया देते हैं, तो ज़मीन पे ही खड़े रहेंगे, आसमान में पेड़ नहीं रह सकते हैं। इसलिए ज़मीन की भी उतना ही महत्ता है इस संसार में। और आकाश क्या है? तो शून्य भाव सोचने का, जो हमारा मस्तिष्क है वो यही आकाश है। इसमें हम मंथन करते हैं, चूँकि इसका ये अनंत है। मंथन नहीं करेंगे, हमारे जो चेतन प्राणी है, जिसको हम सदगुरु भी कहते हैं, जिसको अगर उर्दू में जाएंगे तो उसको मोहम्मद भी कहेंगे, चूँकि मोहम्मद का भी अर्थ वही होता है। मोहम्मद वही होता है जो, चूँकि मोहम्मद के 3 शब्दों से मिलकर बना है, मोह हन मद। मोह और मद। मोह माने संसार में मतलब लिप्त हो जाना, विषय भोग के में लिप्त हो जाना, और मद में अहंकार जानते हैं। तो हन माने समाप्त करना। तो जो मोह को, मद को हन मतलब समाप्त कर लिया, वही मोहम्मद है। तो हम देखिए, चूंकि शब्द कोई गलत नहीं होता है, लेकिन हम उसका अर्थ गलत समझ जाते हैं। तो ये कितना महत्व है इन पांचों तत्व का हमारी ज़िंदगी में, कितना महत्व है। इसलिए नमस्कार, नमः जुड़ आकार, यानी कि हम नमस्कार करते हैं किसको? कि ये जो आकार हमारे सामने है, क्षितिजल पावक गगन समीर, यानी पांचों तत्वों का जो आकार है, उस आकार को मैं सदा हमेशा नमस्कार और निश्चल भाव से नमस्कार करता हूँ, ताकि इसका ऋण है हम पे, तुम्हारे चलते ही मैं जीता हूँ, तुम ही हमारी ज़िंदगी देते हो। और नमाज में क्या है, बस अंतर इतना ही है, थोड़ा सा अंतर है कि नमाज में क्या है कि याचना है। इन्हीं जो ये रूप जो होता है ईश्वर का या अल्लाह का जो रूप होता है, पांचों तत्व में वो पांचों तत्व का एक आकार बनता है। क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं पांचों तत्वों का बना हुआ है। तो हम जो है एक सरगुण हो गए, और ये जो पंच तत्व जो हमारे सामने प्राकृतिक के पांचों रूप दिखाई दे रहे हैं, ये निर्गुण में है, लेकिन फिर भी शरीर रूप में तो है, सरगुण है। तो इसी सरगुण आकार को प्रणाम आदमी नमाज में भी करता है, एक भाव। लेकिन नमाज में थोड़ी सी याचना, यही कि अल्लाह से याचना करता है कि मैं जो गुनाह करता हूँ उसको माफ़ करो, तो ठीक है। लेकिन अभिवादन करते हैं, तो अगर हम देखते हैं तो दोनों का अर्थ, ये नम शब्द जो है, अब उसका भी होगा नमः जोड़ आज। अब देखिए, नमः जोड़ आकार, ये और नमस्कार की संधि क्या हो, नमः जोड़ आकार। और उसी तरह से अगर नमाज की हम संधि करते हैं तो नमः जोड़ आज, माने नित्य प्रणाम। नित्य प्रणाम किसको? अल्लाह को। नमस्कार किसको? तो उसी ईश्वर को नमस्कार जो हमें ये जिंदगी दिया है, जो हमें हर चीज़ों से नवाजा है, और
इस पंच तत्व में हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उसका श्रेय है, चूँकि उसी से हम जिंदगी, चूँकि जिस दिन ईश्वर अल्लाह जो भी है इस धरती को मिटा दे, इस हवा को मिटा दे, इस आकाश को मिटा दे, इस सूर्य को मिटा दे, तो फिर हमारी ज़िंदगी यहाँ जीना मतलब ये संभव नहीं है। ये संसार की कल्पना किया ही नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, नमस्कार और नमाज ये समझे कि दोनों सेम चीज़ है बस। हाँ, लेकिन एक चीज़ से सावधान रहना है, क्योंकि मेरी ये अपील है कि समाज में, मतलब हर समाज में है ये, मतलब कोई एक ही समाज में नहीं, वो चाहे मतलब इस्लाम धर्म हो या चाहे हिंदू धर्म हो, मुसलमान समाज हो या हिंदू समाज हो, दोनों में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि विषय को समझते नहीं है, शब्द को समझते नहीं है, गहराई में डूबते नहीं, उसको सोचते नहीं है। देखिए भाई, आप चेतन प्राणी हैं, मेरा आग्रह ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरा आपसे अपील यही है, मेरा आपसे कहना यही है कि हर विषय को सोचे समझे कि ये है हमारे सामने जो मिला है ये है क्या। तो नमस्कार और नमाज पर इसलिए मैं इसकी संधि करके, इसकी शाब्दी करता हूँ, इसका भाव दोनों में दोनों की मैं चर्चा इसलिए किया कि ताकि हमारे समाज की जो द्वेष क्लेश है, जो ये नफ़रत की दीवार है, वो मिट जाएगी और हम दोनों भाई हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहेंगे, जिससे देश का, समाज का, हर चीज़ का, शिक्षा का विकास होगा और एक ज़िंदगी जो है आनंद में व्यतीत होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।